एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग एक बंदे को यहाँ पे सोते हुए देखते हैं। अगले सीन में उसकी नींद खुलती है और अपने स्मार्टफोन को देख के शॉक होते हुए अपना स्मार्टफोन ही फेंक देता है। हम लोग देखते हैं कि उसके स्मार्टफोन पे एक बहुत ही बड़ी सी आग दिख रही होती है जिसके अंदर गैलेक्सी टाइप की यहाँ पे लाइट्स होती हैं। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे इनका हिडन बेस देख पाते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे सब लोग साथ मिलकर रिसर्च कर रहे होते हैं कि जो यहाँ पे हैकर 909 ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसको ये लोग एनालाइज कर रहे होते हैं और इन लोग को मालूम पड़ता है कि जिस हॉस्पिटल से यहाँ पे हैकर 909 ने वो डाटा चुराया था उस जगह का नाम है डेल्टा हॉस्पिटल। हम लोग एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर वही अजीब सी आग देखते हैं जिस आग के अंदर हम लोग यहाँ पे काफी अजीब से लाइट्स देख पाते हैं। इस आग को देखते हुए यहाँ पे लेलैंड पूछता है कि आखिर इसका क्या संबंध है यहाँ पे, जो कि सुन के यहाँ पे हर्ष बोलती है कि यहाँ पे उनको ये जो आग की फोटो है वो उसी हॉस्पिटल के यहाँ पे डाटा में मिली है। हालांकि काफी ढूंढने के बावजूद इन लोगों को यहाँ पे डेल्टा हॉस्पिटल में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है अपना से रिलेटेड। यहाँ पे एलेनिया बोल रही होती है कि उसको यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब मिला है। वो एक्चुअली बताते हैं कि यहाँ पे उस हॉस्पिटल में से काफी ढेर सारी ऑडियो यहाँ पे फाइल जो है अपलोड करी गई है जिसमें यहाँ पे क्रिस और लीलैंड बोलते हैं कि शायद से कोई म्यूजिक का दीवाना ये काम करता रहता होगा। लेकिन यहाँ पे एलेनिया बोलती कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये म्यूजिक काफी अजीब है। जब वो उन सारी फाइल्स को प्ले करती है तो उसके अंदर काफी अजीब से साउंड प्ले होती है। इसको सुन के यहाँ पे क्रिस बोलती कि आखिर ये क्या चीज हो सकती है, क्या ये किसी तरीके का सबूत है। इस पे यहाँ पे डोगलस बोलता है कि क्या यहाँ पे एलेनिया इस सारे साउंड को टेक्स्ट में चेंज कर सकती है, जो कि सुनने के बाद एलेनिया यही करने का ट्राई करती है और मैजिकली वो सारे साउंड यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस लैंग्वेज को देख के हर्ष बोलती है कि ये हपना के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, जो कि सुन के ये सब लोग ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब ये पक्का हो गया था कि उस हॉस्पिटल से डॉक्टर स्किनर्स का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। यहाँ पे एक्सिल बोलता है कि अब चलो चलते हैं यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स को पकड़ने के लिए और उससे और इंतजार नहीं हो रहा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग उस बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर एक ड्रोन उड़ा रहे होते हैं लेकिन वो ड्रोन उसके पास जा ही नहीं रहा था। इसमें यहाँ पे लीलैंड बोलता है कि वहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं। वो बोलता है कि अमीर लोगों के पास तो काफी अच्छी सिक्योरिटी होती है। बहुत दूर में से एक क्रेन के ऊपर चढ़ के यहाँ पे क्रिस बता रही होती कि यहाँ पे ऊपर से कोई बिल्डिंग भी नहीं है जंप करने के लिए और नीचे यहाँ पे डोगलस बता रहा होता है कि चारों तरफ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हैं और अंडरग्राउंड भी कोई तरीका नहीं है जाने के लिए। क्रिस यहाँ पे अपने टेलीस्कोप से एक्सिल को देखती है जो कि यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। क्रिस यहाँ पे एक्सिल को रोकने की ट्राई करती है लेकिन एक्सिल पीछे मुड़ के उसे विंग करता है और चला जाता है और यहाँ पे क्रिस सोच रही होती है कि आखिर एक्सिल क्या सोच रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक्सिल यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, जैसे कि उसका यहाँ पे आना जाना लगा रहता हो। जैसे ही वो यहाँ पे अंदर जाता है वो सबको हाय हेलो कहता है और तुरंत से यहाँ पे लिफ्ट के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक्सिल नोटिस करता है कि इसके पीछे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे हैं। पहले सब लोग यहाँ पे लिफ्ट के अंदर चढ़ जाते हैं और चढ़ते ही यहाँ पे फाइट शुरू कर देते हैं। इनके पास यहाँ पे झटका देने वाली गन होती है लेकिन एक्सिल इनके साथ काफी इजीली यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। वो बहुत ही आसानी के साथ इन सबको हरा देता है और अपनी मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। अगले सीन में हम उसी बंदे को एक बार फिर से देखते हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। एक्चुअली में ये यहाँ पे डेल्टा हॉस्पिटल का यहाँ पे बॉस है या फिर कहो सीईओ। अगले सीन में इसके ठीक पीछे एक्सिल आ जाता है और उसके ऊपर अपने स्मार्टफोन को रख देता है और बोलता है क्या तुम सारी सिक्योरिटी को बंद कर सकते हो, चलो भी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। और अगले सीन में ये बंदा सारी सिक्योरिटी ऑफ कर देता है। इसके बाद यहाँ पे एक्सिल इसके सामने वो सारी हपना की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे रख देता है। अगले सीन में यहाँ पे ये तीनों भी यहाँ पे जूम मीटिंग में आ जाते हैं और ये बंदा पूछ रहा होता है कि तुमको क्या चाहिए, क्या तुमको पैसे चाहिए, अगर हाँ तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। इस पे एक्सिल बोलता है कि हमें पैसे नहीं, हमें डॉक्टर स्किनर्स का पता चाहिए। और ये बंदा बोलता है क्या कहा, डॉक्टर स्किनर्स? अरे उसको तो मैं खुद ही कितने देर से ढूंढ रहा हूँ, उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, एक बार बस वो मेरे हाथ आ जाए। डोगलस यहाँ पे इस बंदे से पूछता है कि तुमको यहाँ पे अपना ड्रग्स को ट्राई करते हुए क्या तुम्हें ये मालूम नहीं पड़ा कि अपना ड्रग्स यहाँ पे डेंजरस है। इस पे ये बंदा बोलता है कि उन्होंने ये ड्रग्स यहाँ पे कुछ बंदरों के ऊपर पहले टेस्ट करा था, उनमें से एक बंदर बहुत ही पागल उतरा यहाँ पे बिहेव कर रहा था और एट लास्ट उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों के अंदर पूरी गैलेक्सी समा गई हो और अब हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। एक्सिल पूछता है कि तुम लोग इसका एंटीडोट क्यों नहीं बनाते, जिसमें ये बंदा बोलता है कि वो अपनी पूरी ट्राई कर रहा है, उसकी पूरी कंपनी का यहाँ पे सारा फंड्स इसी में लगा हुआ है ताकि वो लोग अपना ड्रग्स का एंटीडोट बना पाए। जो कि सुन के एक्सिल बोलता है कि अब यहाँ पे स्किनर्स के पीछे भागना बहुत हो गया, अब ये टाइम है कि हम लोग यहाँ पे स्किनर्स के लिए चारा डालें। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एक कागज को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है क्योर फॉर हपना। इसका मतलब है कि हपना के लिए यहाँ पे मेडिसिन बन गई है। एक्चुअली में यहाँ पे हर्ष अपने लीडर के पास आई होती है ये बोलने के लिए कि उनको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करनी है कि अपना ड्रग्स का यहाँ पे क्योर आ चुका है। बॉस बोलता है कि
तुम क्या कह रही हो? इसलिए हर्ष यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली में ये सब झूठ है, हम बस यहाँ पे स्किनर्स को चारा डाल रहे हैं ताकि वो देखने आए कि ऐसा कैसे हो गया और तभी हम उसे पकड़ लेंगे, हमें कुछ ना कुछ सबूत तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे डेल्टा मेडिसिनल का यहाँ पे सीन देखते हैं। हम लोग अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी बड़ी बेंचेस लगी होती है और सामने यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। वहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे मेडिसिन देख पाते हैं जो कि एक्चुअली में फेक मेडिसिन होती हैं और इनको ये लोग यहाँ पे अपना का क्योर बताने वाले हैं। हर्ष बताते हैं कि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी है जिसके अंदर उन लोगों ने माइक्रो जीपीएस सेट कर रखे हैं, अगर ये चोरी हो जाता है तो उनको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि कौन से ले गया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे छत के ऊपर एक्सेल चढ़ के बैठा होता है, ये देखने के लिए कोई हमला तो नहीं कर रहा। ऑन द अदर साइड यहाँ पे डगलस होता है वो अंदर होता है एंड जो क्रिस और यहाँ पे लेलैंड होते हैं वो यहाँ पे बाहर साइड होते हैं। प्लस यहाँ पे इस पूरी जगह को एलेनिया यहाँ पे गाइड कर रही है ताकि अगर कोई भी हैकर यहाँ पे उनको पकड़ने की ट्राई करे तो एलेनिया उनको ट्रैक कर सके। वो बताते हैं कि यहाँ पे डेल्टा मेडिसिनल में दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि उनका जो यहाँ पे मेन कोर है ना वो पूरी तरीके से सेफ है और वहाँ पे कोई भी इंटरनेट नहीं आता है, तो जब तक हम लोग अपना कोई भी डिवाइस वहाँ नहीं ले जाएंगे उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन फोन्स का यूज करेंगे जो कि वायर्ड फोन्स हैं और कोई भी स्मार्टफोन का यूज नहीं करेगा। हम लोग एक्सिल को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है अब आएगा ना मजा, चलो भी यहाँ पे स्किनर्स मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स आए होते हैं और इन सारे डॉक्टर्स की यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स होती है वो यहाँ पे हर्ष चेक कर रही होती है। तभी एक जो डॉक्टर होता है ना वो यहाँ पे जानबूझ के एक स्मार्टफोन अंदर ले जाने की ट्राई करता है। जब हर्ष इसके बारे में देखती है तो उसे पता चलता है कि ये बंदा बहुत ही पास्ट में यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ काम कर चुका है, इसलिए यहाँ पे हर्ष डगलस से बोलती है इसके ऊपर नजर रखने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे इसी बंदे को देखते हैं जो कि इस बड़ी सी मीटिंग को स्टार्ट करता है। ये बोलते कि इन लोगों ने फाइनली यहाँ पे अपने ड्रग्स का क्योर बना लिया है और अब ये लोग यहाँ पे जिंदा बच जाएंगे। ये बता रहा होता है कि कैसे यहाँ पे अपना ड्रग्स जिस तरीके से इंसानों को मारता है उसी ठीक चीज पे इन लोगों ने वो यहाँ पे क्योर बनाया है। ये सब सुन के हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे नर्वस लग रहा था और तभी वो उठ के यहाँ पे बाथरूम के लिए चला जाता है, जिसपे यहाँ पे डगलस बोलता है ये जल्दी से जल्दी उसके पीछे किसी बंदे को भेजो। तभी एलेनिया बोलती है कोई हमको हैक करने की ट्राई कर रहा है और ये जगह जो है मैं से ट्रैक करने की यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि ये कहाँ से हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लाइट चली जाती है पूरे के पूरे स्टेडियम की। क्रिस बोली होती है कि ये सब क्या हो रहा है, एक लाइट आउटेज, लेकिन यहाँ पे कैसे हो सकता है। एलेनिया बोली होती है कि यहाँ पे एक बैकअप आउटेज है जिससे हम लोग लाइट को यहाँ पे वापस ला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात तो ये है कि जितने भी हैक्स यहाँ पे ट्राई हो रहे थे वो सब किसी ने वापस ले लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सब बिल्कुल झला हुआ था हमको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। तभी वो यहाँ पे एक बार फिर से कॉल लगाती है और एक्सिल से बोलती कि कोई बंदा यहाँ पे अंदर है, जो कि सुन के एक्सिल बोलते है कि वो समझ गया और तभी वो उस बंदे के पास जाता है जो कि बाथरूम में गया था, लेकिन ये तो कोई और ही बंदा होता है। एक्सिल बोलता है अरे अंकल माफ करना। ऑन द अदर साइड यहाँ पे लेलैंड बता रहा होता है कि यहाँ पे लाइट को भी किसी ने बिल्कुल नहीं बिगाड़ा है, ऐसा लग रहा है कि नेचुरली गई है। प्लस तभी यहाँ पे कुछ बहुत ही अनोखा होता है, कोई बंदा यहाँ पे उस क्योर को चुराने की ट्राई करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कर पाता है यहाँ पे सिक्योरिटी उसके ऊपर टूट पड़ती है। हर्ष यहाँ पे बोलती है कि उसको यहाँ पे पकड़ के रखना, उसको जाने मत दो, लेकिन हमको मालूम पड़ता है कि ये बंदा तो सिर्फ और सिर्फ इस मेडिसिन को यूज करना चाहता था ताकि ये जिंदा बच जाए। फिलहाल तभी हम लोग यहाँ पे उस हैकर को देखते हैं जो कि ये सारा कमाल कर रही होती है। इस हैकर का नाम है पॉपकॉर्न। ये हैकर मजे मजे में ही यहाँ पे हर चीज को तबाही में बदल रही थी। जितने रोबोट्स थे वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लग गए थे। ये यहाँ पे हंस रही होती है और बोल रही होती है क्या बात है क्या बात है, क्या ट्राई करी है तुमने, पहली बार मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा है, चलो और भी कोशिश करो। ऑन द अदर साइड यहाँ पे इनकी जो एसी होती है ना वो कंट्रोल करने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी गर्मी हो जाती है। हर्ष भी ये देखे काफी शौक थी कि आखिरकार वो यहाँ की एयर कंडीशनर्स को यहाँ पे यूज कैसे कर पा रही है, और इसी के चलते यहाँ पे पॉपकॉर्न जो होती है वो मेन कोर को भी यहाँ पे अटैक कर देती है। एलेनिया बता रही होती है कि वो यहाँ पे मेन कोर पे अटैक कर रही है और वो यहाँ पे पूरा ट्राई कर रही है उसे बचाने का। वो बोल रही होती है कि यहाँ पे 50 लोग हैं जो कि यहाँ पे हैक कर रहे हैं, 50 अलग अलग लोग, जो कि सुन के हर्ष यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी एलेनिया बोलती है एक सेकंड, ये 50 लोग नहीं है, ये 50 अलग अलग डिवाइसेस है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, हमने तो हर एक स्मार्टफोन को बाहर ही फेंकवा दिया था। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये डिवाइसेस और कुछ नहीं बल्कि ये वॉकी टॉकीज है। एलेनिया यहाँ पे कुछ सोचने लग जाती है और वो बोलती है हम मुझे क्या करना चाहिए, शायद से ये सही टाइम है, आखिरकार मछली यहाँ पे चारे में फंस ही गई। और तभी वो बोलती है कि मैंने यहाँ पे मेन कोर के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन को सेव कर रखा था। इसके बाद वो यहाँ पे एंटी हैक को यहाँ पे चालू कर देती है जिसका नाम होता है सिल्वर बुलेट। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे लोकेशन ट्रैक कर रही हूँ उसकी, और इतना कुछ देख के ये लोग काफी शॉक होते हैं क्योंकि एलेनिया तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। ऑन द अदर साइड एक्सिल यहाँ पे इन रोबोट से लड़ रहा होता है क्योंकि जो रोबोट्स थे वो काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो गए थे। तो अभी यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि ये बंदी आखिर है कहाँ से। एलेनिया बताती कि ये हमला पाकिस्तान से हो रहा है। अब भाई एक्चुअली में एनिमे में यही बोला गया है, आई नो वियर्ड है बट क्या कर सकते हैं। एलेनिया बताती कि ये हमला यहाँ पे पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव से हुआ है जो कि माउंटेन के ऊपर है। ये सब सुन के डगलस बोलता है कि आखिर वो इतनी दूर से ये सब कैसे कर सकती है। तभी हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान का यहाँ पे सीन देखते हैं जिसका नाम होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और यही वो लोकेशन थी जो कि यहाँ पे एलेनिया को दिख रही थी। एलेनिया बोल रही होती कि
वो यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रही कि आखिर ये बंदा किसी माउंटेन के ऊपर बैठ के हमें हैक कैसे कर सकता है। इसके अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि ये एक बिल्कुल एडवांस्ड वैन है और इसके अंदर पॉपकॉर्न बैठ के यहाँ पे हैक कर रही है। वो बोल रही होती है, क्या बात है, तुमने कोर के अंदर गलत डाटा सेव कर रखा था, मजा आया। और अगली सीन में एलेनिया उसका यहाँ पे लोकेशन खो देती है और वहीं पे सब कुछ एंड हो जाता है। एलेनिया इन सबसे माफी मांगती है क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन तभी अगले सीन में यहाँ पे इसको कॉल आ जाता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि पॉपकॉर्न विजार्ड का होता है। ये चारों यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि ये कैसे कॉल कर रही है। जैसे कॉल रिसीव होता है पॉपकॉर्न बोलती है, पहली बार मुझे किसी ने इतना मजा दिया है, तुम काफी एडवांस है, करो, काफी अच्छी कोशिश थी, अगली बार मिलते हैं। और ये कह के वो कॉल काट देती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एलेनिया को देख पाते हैं जो कि काफी खुश लग रही थी। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी अन्य सब्जिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।